अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर प्या कोई होर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार बाबा बुल्ले शाह बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर और बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह अलमरूफ बाबा बुल्ले शाह अला रहमा के मज़ार पर अगर बात की जाए इस मज़ार की तंजीनो आराइश की तो 2022 में जो है वो मोहसन नकवी साहब जो है वो कसूर तशरीफ लाते हैं और दरबार की तोसी और तंजीन और आराइश का जो यहाँ पे जो है इफ्तिताह करते हैं। और इस मंसूबे ने जो है 60 करोड़ की लागत से ये मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचना था 2024 में। 2026 आ रहा है और इसके दो फेज थे। पहला फेज जो है अभी तक जो है वो नामुकम्मल है। उर्स जो है अगर बात करें तो अगस्त के एंड पे जो है उर्स की तय जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें ना सिर्फ दुनिया भर से जो है वो जायरीन की बड़ी तादाद आती है जो कि यहाँ पे आकर फ्यूज बरकत जो है वो समेटते हैं। अभी तक अगर तंजीनो राइश की बात करूं तो फेस 1 भी जो है इस उर्स के शुरू होते हुए जो है वो भी मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस मेरे अगर कैमरामैन दिखा सके तो बहुत सा काम जो है अभी तक जो है वो होना जो है वो बाकी है। और जिली इंतजामिया की तरफ से अगर मैं बात की जो करूं तो मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो काम हम ऑलमोस्ट जो है वो 95% जो है वो इसका मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन काम की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अभी तक जो है वो मेन दरवाजे जो है वो भी नहीं बन सके। इसके अगर मैं आपको बताता चाहूँ कि दरबार बाबा बुल्ले शाह के मेन 4 डोर्स हैं जहाँ पे जो है वो जायरीन आते हैं। अगर किसी ने अपनी खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, तो वो भी जो है इनके लिए वो बाजार करीब होता है, लेकिन चारों के चारे दरवाजे जो है अभी तक बंद है। अगर इसके साथ साथ मैं ऐड करूं तो यहाँ पे महफिल समा हाल जो है, जहां पे महफिल समा होती है, समा हाल, वो भी अभी तक जो है वो नहीं बन सका। इसी तरह अगर सबसे मेन अगर मैं बात करूं तो मेहमान खाना होता है जहां पे जायरीन जो है मुल्क के तूलो अर्ज से जो है कसूर उस पर तशरीफ लाते हैं, उनके लिए मेहमान खाना अभी तक वो भी नहीं बन सका। और सबसे जरूरी और सबसे अहम बात जो है कि लंगर खाना जो कि दरबार बाबा बुल्ले शाह पे आने वाले जायरीन के लिए जो है वो लंगर एक खास अहमियत रखता है। यहाँ पर जो है वो लंगर खाना भी जो है अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। और जिली इंतजामिया और यहाँ के जो मैनेजर और जिनसे हमारी अभी जो है इनके जो है तर्जमान से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो 95% जो है वो काम मुकम्मल कर लिया है। और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो अभी 95% नहीं, अभी तकरीबन इसका जो है वो पहले फेज का अगर मैं कहूं तो 60 से 70% काम अभी मुकम्मल हुआ है। और इसके बाद इस जो है वो मुकम्मल जो है वो दोनों फेज जो है मुकम्मल होने थे, लेकिन एक फेज जो है वो अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक जो है ये जिसे हम पंजाबी में अगर कहें तो गो, जिसके ऊपर चढ़ के जो है वो मिस्त्री और कारीगर हजरात यहाँ पे जो है वो काम करते हैं, वो भी अभी तक लगी है। ये अभी तक दरबार की अंदरून की मैं बात कर रहा हूँ कि ये दरवाजे और ये सारा अभी काम जो है होता हुआ अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी जो है वो काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अगर बाहर देखें तो कुछ रगड़ाई का काम जो है वो मेन सेहन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अगर करें कि पिछले 4 साल जो है वो जायरीन बहुत ही मुश्किल में, यहाँ तक मुल्क के तुल अर्ज से आते थे और मुश्किल में जो है वो यहाँ से गुजारा करते थे। लेकिन एक अच्छी बात की अगर मैं बात करूं तो जो है कि कम से कम जो है वो सेहन जो है वो मुकम्मल हो गया, रगड़ाई उसकी बाकी है लेकिन पत्थर लग चुका है। ये काम अभी जो है इसमें बिजली का, इसमें जो है वो दरवाजों का, तंजीनो आराइश का अभी बहुत सा काम जो है होना जो है वो बाकी है। और अगर मैं आपको मेन दरबार की बात करूं, मेन दरबार के अहाते की बात करूं तो ये भी जो है वो आपके सामने है कि बहुत सा काम अभी इधर जो है वो बाकी है। और उस पर जब मुल्क के तूलो अर्ज से जायरीन की बड़ी तादाद जो है वो कसूर आती है तो उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पर जब आए और राहत पाएं, यहाँ पे जो है फ्यूजो बरकत यहाँ से समेटें और यहाँ पे जो आके जो है वो अपनी अल्लाह से जो है वो अपनी मन की मुरादें यहाँ से पाएं और वली कामल के वसीले से जो है वो अपनी तमाम दुआएं जो है अल्लाह से जो है मांगे और उसको जो है कबूल फरमाएं। ये भी काम अभी ये देखें कि लगा हुआ है कि अभी काम बाकी है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मजीद जो है वो कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे? इंतजामिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 95% काम दरबार शरीफ का जो वो हो गया है, क्या कहेंगे इसके? जी बहुत शुक्रिया समी, आपने वाली कसूर सरकार हजरत बाबा बुल्ले शाह
के बासी होने का, उसके शहर के बासी होने का हक अदा किया। बात आपकी 100% दुरुस्त है, आपने खुद भी आके देख लिया है और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी काम जो है काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। जैसा कि आपने कोई कसर बात छोड़ी नहीं कि जाओ जो आपने कही ना हो, लेकिन इसकी मेन जो वजह जो दूर दराज से आने वाले साइलिन हैं उनके लिए इंटरेस्ट का जो दरवाज़ा है वो पीछे से इन्होंने वो खोला हुआ है, जो उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। अगर उन्होंने कुछ सामान लेना होता है, जैसे कसूर की सौगात है, अंदरसे है, फलूदा दूसरा, तो उनको 2 किलोमीटर का वाया इस्तेमाल करके ऊपर से टर्न लेके आना होता है। और दूसरी बात मेन जो है, कसूर के बासी जो हैं वो तो अपने घर से खाना वगैरह खा आते हैं, लेकिन जो दूर दराज से आने वाले साइलिन हैं उनके लिए लंगर का इंतज़ाम ही नहीं है। तो मैं यही इंतज़ामिया को और जितने भी औकाफ से रिलेटेड लोग हैं उन्हें यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बुल्ले शाह के कौल को तकवीयत दें। इट खड़के दुक्कड़ वजे तता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। कम से कम इस कौल को ही तकवीयत दे दें भाई। इट खड़के दुक्कड़ वजे तता होवे चुल्हा, आन फकीर ते खाखा जावन राजी होवे बुल्ला था। ये था कहना हाजी मोहम्मद आसफ सीनियर जर्नलिस्ट का। और ये बात कर रहे थे, ये दर्द दिल के साथ कर रहे थे कि जायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। जब जायरीन आए, कसूर का इमेज जो है वो जब दरबार पर आए तो उनके सामने जो पॉजिटिव आए, उनको पता चले कि यहाँ के जो है वो बासी इंतहाई जो है वो शऊर रखते हैं, यहाँ पे जो है वो दरबार शरीफ के जो है मुतल्लिक और बाबा जी से अकीदत रखते हैं ये लोग। और यहाँ पर जो है वो बाहर से आए तो उनके पास एक अच्छा इंपैक्ट कि ना सिर्फ यहाँ पे रहने वालों का जो है वो काम है, बल्कि ये यहाँ की जिली एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी यहाँ पे जो है मुंतखब नुमाइंदे, उनका भी हक है कि ये कसूर जब आए, कसूर के जो ये वाली कसूर के दरबार पर आए, तो वाली कसूर का जो है वो दरबार को जो है कम से कम जो है वो इसको तंजीम और आज के काम में थोड़ी सी जो है वो बेहतरी लाए। और आने वाले उर्स तक अगर दिन रात अगर जिली इंतजामिया और यहाँ के लोग और मुंतखब नुमाइंदे अगर ये दिन रात लगाकर ये इस काम को करें तो शायद ये फेस 1 जो है वो मुकम्मल हो जाए। कसूर के बासियों का यही मुतालबा है कि अगस्त के एंड पर जो है वो उर्स जो है वो शुरू होने वाला है। अगर जिली इंतजामिया दिन रात इसकी निगरानी करे, इसका काम करवाए, तो फेस 1 जो है वो मुकम्मल होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो है वो मैं अपने इस शेर के साथ जो है वो इस आज की स्टोरी का इख्तिताम करूंगा कि चिट्टी चादर लासड़ कुड़िए पैन फकीरा लोई, चिट्टी चादर दाग लग सी लोई दाग ना कोई। इसी के साथ अपने मेजबान शमीला जट को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।